Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Masood here and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. स्टूडेंट ये एक प्रीवियस बोर्ड का पेपर है, इसको आज हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस हैं और जितने भी हम पेपर ये डिस्कस करेंगे ऑनवर्ड, उन सबको आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। चलते हैं, आज का पहला पेपर हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिमेन मीन कीप, कंटिन्यू, कंटिन्यू भी इसका मीनिंग है स्टम्बल, लड़खड़ाना, फंबल, and persisted, that is the answer. Remained, explain, elaborate, and delta, establish, inaugurate, start, and now the answer is beta. Question number 5, that could dissolve, finish his intellect, उसकी जहानत को ख़त्म कर सकती थी. This is from dark they were the golden eyed. Shine, covered, covered mean layered, melt, yes, this is finish, remove, answer is melt. And drowned mean किसी चीज़ का डूब जाना. So here we have Charlie is the answer. Question number 6, he looked as if he were, यहाँ पर if he were जो है ना ये unreal condition है. 14 और 15 this is from thank you मैम से है. frail, मरियल, पतला सा, thin, and willow wild. willow wild एक बुश है, एक झाड़ी है जो बहुत पतली सी होती है. उस फ्रेज का मतलब होता है thin, बहुत पतला, कमज़ोर, weak, worried, परेशान, upset, happy, that is pleasing, and strong mean hata kata, stalwart. Answer is Charlie. The next one is he consumed his heart over this disgrace. This is from the piece of string. उस स्टोरी से है, जब ह्यूबर्ट को वो बातें करते हैं तो वो उसका फिर दिल जो था वो वेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, कुड़ना. साइलेंट इसका मतलब खामोश होता है. बीटा बिकेम वीक, दैट इज द आंसर, कमज़ोर हो जाना. रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मीन रिफ्रेश, एनर्जाइज, एंड क्विकन मीन फास्ट, जल्दी से किसी काम को करने के लिए. आंसर इज बीटा. शी वॉज अनयूजली एन अट्रैक्टिव लिटिल थिंग. दिस इज फ्रॉम द यूज ऑफ फोर्स. एक बड़ी अजीब तरीके से, यानी गैर मामूली. फेयरली, दैट इज नॉर्मल, रूटीन, एंड ऑर्डली, दैट इज द मीनिंग. ऑर्डली मतलब अनयूजली, स्ट्रेंजली. अपीलिंग, अपीलिंग मीन अट्रैक्टिव, एंड एंग्रीली गुस्सा, क्रॉस. आंसर इज बीटा. नंबर 9, द डोर रैटल्स. रैटल्स मीन किसी चीज़ का यस खटखटना, किसी चीज़ का वाइब्रेट होना, दैट इज rattles. So crashes, the first one is the answer. Crashes be vibrate, trembling, weakly, that is kamzori ke sath, weak, and silently, that is khamosh, and softly. The next one is vague. This is vague. His wife bored, knits passively. This is from Visit to Small Planet. जो मिसेस स्पेल्डिंग थी उसके बारे में बात हो रही है. बिट्स, एशेस, फो, एंड स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मीन अजीबोगरीब. सो दिस इज द फर्स्ट वन, द फर्स्ट पार्ट सिनोनिम्स, एंड आई होप यू विल गेट 10 मार्क आउट ऑफ 10. फो मीन दुश्मन. द नेक्स्ट इज MCQs है, टिक द करेक्ट आंसर्स. A Tale of Two Cities is written by W.H. Wooden. नो, इसने W.H. Wooden जो है इसकी वो ओ वेयर आर यू गोइंग है. जॉन स्टॉलवर्दी, ये आपके पोएट हैं सिंधी वुमेन के. और रॉबर्ट ग्रेव्स, दैट इज इन ब्रोकन इमेजेस. एंड जॉन पीटर इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, अ टेल ऑफ टू सिटीज. A Tale of Two Cities. This is very important. इसके सेकेंड थर्ड स्टैंजा आपने देखे होंगे, मैंने मार्क करवा दिए हैं जी. Who were lunatic according to Spalding. कौन लोग जो पागल हैं, वो लोगों को कुछ पागल कहता था Spalding. People who believe in UFO. Yes, यानी unidentified flying object जो है, ये जो इन पे यकीन रखते हैं उनको वो lunatic यानी पागल, abnormal कहता था. एलन एंड जॉन नहीं, ये तो करेक्टर एंड टेक्नीशियंस उसके साथ थे. और पीपल ऑफ क्रेटन वो तो बहुत एडवांस थे.
What does Creighton tells Mrs. Spalding in the end? उसको जब प्ले ख़त्म होता है तो वो क्या कहता है? कोई स्टोरी सुनाता है, पोइम को सुनाता है, कोई जोक सुनाता है, या उसको कहता है इट्स नॉट अ ड्रीम, उसको कहता है डियर लेडी इट्स नॉट अ ड्रीम, मैं फिर सुबह वापस आऊँगा। जी नेक्स्ट है द ओयस्टर एंड द पर्ल से है व्हाट डज रुक्साना ब्रिंग फ्रॉम द बीच, वो क्या लेके आती है वहाँ से? बॉटल ऑफ सी वाटर, ये उसका फ्रेंड लेके आता है ग्रीले। एंड असॉर्टमेंट, यस, मुख्तलिफ किस्म की जो शेल्स हैं वो लेके आती है। बेंच नहीं कोई लेके आता, चेयर जो है ये मिस मैक्यूचन लेके आती है। नंबर 15, हाउ डिड द स्ट्रैप ऑफ द वुमेन्स बैग ब्रेक, किस तरीके से वो टूटता है? विद अ स्ट्रिंग, किसी धागे के साथ, विद अ स्टिक, किसी छड़ी के साथ, विद अ नाइफ, कोई चाकू छुरी के साथ, नो, विद अ टक, यस, अ सडन टक जो होता है वो पीछे से रॉजर जो उसको खींचता है तो उसकी पट्टी जो है वो टूट जाती है। सो हियर वी हैव MCQs, 5 MCQs हैं, ये भी आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिए हैं। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें 100+ MCQs होंगे, उन सब को आप देखिएगा। उसमें बुक 1 और पोएम के MCQs होंगे, ठीक है, और प्लेस के मैं सेपरेट करूँगा। ठीक था जी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका फेवरेट क्वेश्चन है, इजी है। फर्स्ट वन इज हेस्ट डैश वेस्ट, ये प्रोवर्ब आपका आ गया। मॉरल भी है आपकी स्टोरी का। हैज़ मेड नहीं यूज़ होगा, जब आप कोई प्रोवर्ब या यूनिवर्सल ट्रूथ देखते हो तो उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। मेड भी यूज़ नहीं होगा, मेक भी नहीं होगा, सो डेल्टा इज द आंसर। हेस्ट मेक्स वेस्ट। 17, द टीचर डैश ऑलरेडी द लेक्चर टुडे, आज वो डिलीवर कर चुके हैं। विल डिलीवर, ये तो फ्यूचर है। डिलीवर्ड पास्ट टेंस, डिलीवर ये प्रेजेंट टेंस है लेकिन इसके साथ भी एस कोई नहीं लगा हुआ है, सी एस। एंड हैज़ डिलीवर, वो आज अपना लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। द टीचर हैज़ ऑलरेडी डिलीवर द लेक्चर टुडे। 18 है जी, शी डैश टू लाहौर टुमारो, अब टुमारो है, इसका फ्यूचर आ गया। goes, has gone, will go, answer is Charlie. was going, he said that he, अब ये said है तो said को देखते हुए आगे आपने past tense ही लेना है। ill भी use नहीं होगा, is ill भी use नहीं हो सकता, was ill हो सकता है, has been ill नहीं use होगा क्योंकि ये present perfect continuous में है, तो we will go for ill, was ill, Charlie। next हमारा last one है, if you dash the dog it will bite you, इफ़ यू विल टीज, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। हैज़ टीज, यस, इफ़ यू टीज। एंड इज टीजिंग, दैट इज कंटिन्यूस है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ये नेक्स्ट हमारा फ्यूचर है, दैट इज चार्ली। सो दिस इज योर फर्स्ट टेस्ट ऑफ मॉडल पेपर है प्रीवियस बोर्ड के, इसको हमने डिस्कस किया। इसको आप प्रिपेयर करें और इसमें आप अच्छी तरह प्रिपेयर करते जाएंगे। ये जितने मैं टेस्ट अपलोड करूँगा इसको आप ज़रूर वॉच करें और शुरू से लेकर आखिर तक इनको अगर आपने याद कर लिया, लर्न कर लिया, तो आपके बहुत अच्छे पेपर हो जाएंगे। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट सब्जेक्टिव पेपर की तरफ चलते हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर है और इस सब्जेक्टिव पेपर में यस, लेट्स चेंज द कलर। The first question is why did Noma try to convince, उसने अपने हस्बैंड को क्यों कन्विंस किया? दिस इज़ फ्रॉम बटन टू पुश द बटन, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू गेट मनी, शी वॉन्ट्स टू फुलफिल हर डिज़ायर, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू हाउस, फर्नीचर, कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाई डिड द नॉट रन फ्रॉम द वुमन हाउस, ये जो बॉय था वो घर से क्यों नहीं भागा? यस, लेट्स हैव इट जी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द बॉय नॉट रन फ्रॉम द वुमेन्स हाउस, दिस इज फ्रॉम थैंक यू मैम, वो उस घर से क्यों नहीं भागा? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लूज हिज ट्रस्ट, ठीक है, वो उस खातून का ट्रस्ट उसने गेन करना था, तो ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड, सो दैट्स वाई ही डिड नॉट रन फ्रॉम द वुमेन हाउस। How did the child behave the doctors? Yeah, this is from the use of force. उसने किस तरह behave किया? She behaved very rudely, ठीक है। She clawed her glasses and she behaved very badly to that doctor, and the doctor behaved well. How did the camel man cure the camel? उसने camel man ने, जो शुतुरमुर्ग थे, शुतुरबान, उन्होंने अपने कैमल को किस तरह
किया. दे रैप्ड अ ब्लैंकेट, बिकॉज आपको पता है कि वो उसने एक वाटरमेलन जो था वो निगल लिया था, और उस मेलन को उन्होंने ज़ोर से ज़रब लगाई, लेकिन उससे पहले दे रैप्ड, ठीक है, रैप्ड लगाना आपने, कवर्ड नहीं लगाना, रैप्ड कवर्ड यूज़ करना आपने. What was the feeling of Gorgeous on the queen? He was very sad. उस दिन वो बहुत sad था the reward में, because it was a long struggle of 60 years. What were the names of Maulvi daughters? अबुल की बेटियों के नाम क्या थे? जो उम्दातुन्निसा, शम्सुन्निसा, महरुन्निसा और ज़ब्दातुन्निसा, उसकी 4 बेटियां थी, और जो उसकी बीवी थी उसका नाम था ज़ेबुन्निसा. ठीक है, तो बेटियों के नाम जो हैं उसमें आपने ज़ेबुन्निसा को सेपरेट कर लेना है, फिर आप उम्दा और इसी तरह शमसुन और महरून और ज़ब्दा याद रख सकते हैं. एक उनका बेटा भी था आरफ. व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ किंग लूथर जूनियर? ठीक है, ये भी आपका आई हैव अ ड्रीम से है. ही वांटेड टू सी द पीपल ऑफ हिज कंट्री very happy, prosperous, particularly the black were very I mean suppressed, and they were treated very badly, so he wanted that they must have freedom. What was the climate between family phase? This is very important question है, ये अक्सर आता रहता है कि at night there was a fog and at the day it was very hot, so they faced a very severe weather on the Mars. Why did Jim, sorry, यहाँ पर I think Jim है. Why did Jim? Yes, why did Jim? Yes, the next one, why did Jim sell his watch? उसने क्यों बेची? डेला ने अपने बाल बेच दिए to get a gift, और जिम ने अपनी घड़ी बेच दी to get a gift. वो गिफ्ट क्या था? कॉम्स. इस तरह ये द गिफ्ट ऑफ मेजाई से आपका ये सेक्शन हो गया. इसमें आपने जो है वो 6 क्वेश्चन करने हैं, और उनकी लेंथ जो है वो 3 to 4 लाइंस तक होनी चाहिए. 3 to 5 या 4 लाइंस तक आप लिखेंगे, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं लिखने हैं. नेक्स्ट पार्ट है जी आपका प्लेस से है. डिड मिस मैक्यूचन वांट टू लीव द विलेज? यस, शी वांटेड टू लीव द विलेज बिकॉज द किड्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़. ठीक है, ये वहाँ पर टीचर थी और उन बच्चों ने उनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया था. हाउ डज क्रेटन इम्प्रेस? किस तरह क्रेटन ने इम्प्रेस किया जनरल पार्ट्स को? ही इम्प्रेस. ठीक है, ये प्रेजेंट में है तो इम्प्रेसेस लिखेंगे. अगर यहाँ डिड होता तो आपने पास में लिखना. बाय रीडिंग हिज माइंड, उसकी माइंड रीड करता है. ठीक है, बाय मेकिंग देम स्टैंड स्टिल, उनको खड़ा कर देता है, तो इस तरह वो उनको. इसी तरह बाय क्रिएटिंग अ क्रिस्टल वॉल against his spaceship. Why did the girl circle round and round? ये हीट लाइटनिंग से है और ये डिड लिखा हुआ है, इसको आप पास में लिखेंगे. She circled round and round to get rid of the killer. उसके पीछे पड़ा हुआ था. Why did Clark leave the house? वो घर छोड़ के क्यों गया? Because they didn't have money, so he fight. सो उनकी जो काफ़ी थी पेरेंट्स की, दे पेरेंट्स हैव बिन फाइटिंग, तो उसलिए वो घर छोड़कर चला गया. दे वांटेड टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, दे वांटेड टू हैव गुड क्लोथ, गुड एजुकेशन, बट दे ऑलवेज यूज्ड टू फाइट. व्हाई डिड द गर्ल सी इन द हैंड्स? जी, व्हाट डिड, उसने क्या देखा एट द एंड ऑफ द प्ले व्हेन शी सा हर ओन टॉर्च. ठीक है, in the hands of the first man, she came to know that that man was a killer. Why does Clay want money? Clay जो है वो उसका बेटा क्लार्क लैरबी का, he wants to get his father back. ठीक है, वो घर उसको बुलाना चाहता था. he wants to buy gift, ये आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे. compare and contrast the people of 2 planets, ये क्रेटन के और जो अर्थ के हैं उन दोनों को 2 कॉलम बनाकर उसमें लिखें. दे डाई, दे डोंट डाई, दे कैनॉट रीड माइंड, दे रीड माइंड. इस तरह आप दोनों को कंपैरिजन में दिख सकते हैं. वाई डिड क्ले वॉन्ट मनी? 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड यस मिस, why did Miss McCutcheon want poodle haircut? She thinks that she does not fit in the scenery, so she want to be simple and
and that's why she wants to get poodle haircut, but Mr. Harry Van Dusen doesn't like it. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट पार्ट आपका पोएम से है, इसमें से आपने 4 क्वेश्चन करने हैं. व्हाट इज वर्स दैन स्लेवरी? यस, हैविंग नो फेथ इज वर्स दैन स्लेवरी. दिस इज फ्रॉम रुबायात बाय डॉक्टर मोहम्मद लामा इकबाल. When does the life of a man become poor? When he ignores, when he takes life for granted, his life becomes poor. ठीक है, he does not take interest in nature, he is always busy in his time. This is from Lear by William Henry Davis. What is the effect of the death scene? Yes, my neighbor friend breathing is lost. The death effect, the death scene makes one gloomy, sad, and it also protects him to avoid sins. ठीक है. How did the children enjoy the fruit? Yes, they buy fruit and open it. Their nose, their chin, their cheeks, everything enjoy the fruit, the juices. What is dream of the poet in Delight song? Yes, he is very happy. उसमें N. Scott Momadey. Yes, the Delight song is very happy. He wants to be like the part of nature when he talks about clouds, fish, light, and other things. Why does the poet call modern man as hollow man? Because they are soulless. They don't bother. They are only stuffed men. This is from T.S. Eliot, Hollow Men. And what does sparrow hold in our beak? Yes, this is from The Feed, written by Ahmad Nadeem Qasmi. And the sparrow has a grain of millet. बाजरे की उसके दाना उसकी चोंच में था जी. इसके बाद आपने बड़े नफीस तरीके से, बड़े नीट तरीके से एप्लीकेशन है या लेटर लिखना है. रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज, यस, टू चेंज ऑफ द सब्जेक्ट, और राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग योर प्रोग्रेस रिपोर्ट. इसमें सब्जेक्ट्स का जिक्र करें, तमाम सब्जेक्ट्स का डिटेल से लिखें कि किस किस में कितने मार्क्स आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड. ये टू फ्रेंड्स एंड अ बियर वाली स्टोरी है. इसमें आपने वो ग्रीड इज कर्स वाली नहीं लिख देनी. ठीक है, अ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड, टू फ्रेंड्स एंड अ बियर, जिसमें वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और वो एक नीचे रह जाता है. फिर वो अपनी सांस को बंद कर लेता है, और बियर जो है वो डेड बॉडी को नहीं खाते हैं, तो उसे सूंघ कर फिर वो चला जाता है. इसकी अगेंस्ट आप एक और ऑप्शन है, दैट इज माइट इज राइट. ये आपकी वो अ वुल्फ एंड द लैम वाली स्टोरी है, तो ये आप ये भी लिख सकते हो, इन दोनों में से कोई लिख सकते हो. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड नेम्स एंड नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएम, सो यू कैन गेट गुड मार्क्स. ये कहाँ से है जी? What is this life full of care? This is from Lear, William Henry Davis से है. These lines have been taken from Lear, written by William Henry Davis. फिर उसके बाद context में theme लिखें, और theme के बाद फिर आप जो है next जो है उसको explain करें, और उसमें वो लाइनें याद रखनी है जो मैं आपको याद करा चुका हूँ. The language of the poem is very simple, but the meaning it conveys are lucid and thought provoking. Okay, ये याद रहेगी जी. ये नेक्स्ट पंक्चुएट की लाइन है, दिस इज द वे जेस. ये अब दिस इज आ गया, इसमें प्रेजेंट टेंस आ गया, ये देखें, और जेस भी उसको एड्रेस कर रहा है. सेड माय फादर, सेड माय फादर जो है ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है. यहाँ पर आगे पार्टिसिपल आ गया, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा. विद हिज केन अक्रॉस द डी वैली बिलो अस माय दिया, तो बिलो अस. ठीक है, तो इसमें आपकी जो नेक्स्ट, this is the punctuation. Punctuate ये, this is the Jess way, said my father, pointing with his cane across the deep valley below us, my India. तो इसमें आप देखें तो yes ये है. अब punctuated में फॉर्म में देखें, this आपने यहाँ से T कैपिटल कर देना है. ठीक है, इसको आपने कैपिटल कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपकी ये जो यहाँ तक लाइन है, यानी ये देखें ये वाली, दिस इज़ द वे जेस. उसके बाद ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही जेस का नाम आ गया, इससे पहले कॉमा लगाएंगे, इसको भी ब्लू मार्कर से लिखेंगे, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे. सेड माय फादर, आगे देखें कॉमा आ गया. अब यहाँ पर कॉमा
लगाने के बाद आगे आपने पार्टिसिपल पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, फिर उसके बाद एंड पर फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ है जिसमें इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टन्ड टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, अ ग्लास टूम कवर्ड द बटन। डब्बे के अंदर एक दबाने वाला जो बटन था, आला था, जो लकड़ी के एक छोटे से डब्बे से जुड़ा हुआ था। इस पैराग्राफ को अच्छी तरह मार्क करें, ये बटन से है। ग्लास टूम कवर्ड द बटन, एक मेहराबी शीशे के गुंबद ने उसे ढांप रखा था बटन को। नोमा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नोमा ने उसे उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह पर मुकफ्फल था। शी टर्न द यूनिट ओवर एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। उसने यूनिट को पलट कर देखा और एक कागज़ का तयशुदा टुकड़ा देखा जिस पर स्कॉच टेप डब्बे के नीचे चिपका किया हुआ था। उसने उसे खींच कर उतारा। ठीक है, शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे खींच कर उतारा, और उसने उसे खींच कर उतारा। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन, उस पर यह लिखा हुआ था 8 PM, शाम 8 बजे उनसे उनके घर मिलने के लिए आएंगे। नोमा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नोमा ने उसको अपने साथ वाले सोफे पे रख दिया। शी री रेड द टाइप नोट स्माइलिंग, और उसने मुस्कुराते हुए टाइप नोट को दोबारा पढ़ा। ये पैराग्राफ भी आप अच्छी तरह याद कर लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पेपरों में काफ़ी दफ़ा जो पैरा है ये चूज़ किया गया है जी। इसके बाद नीचे जी आपके पैरा वर्ड्स हैं, और ये पैरा वर्ड्स जो हैं ये आपने 5 करने हैं। साइट मंज़र, साइट हवाला देना, और ब्रेक तोड़ना, ब्रेक गाड़ियों की ब्रेक होती है। वीक कमज़ोर, और वीक डबल ई वाला जो हफ्ता हो गया। सेल, सेल भी है, और जेल को भी कहते हैं सेल बेचना। आइडल, ठीक है, IDOL ये बुत है, और आइडियल ये मसाली। बिसाइड्स इसके अलावा, और बिसाइड जो होता है ये इसका मतलब होता है करीब होना। एक में एंड पर ई है और एक में ई। एक आपका बिसाइड का मतलब है करीब होना, और एक का मतलब है जी के अलावा। ठीक है, तो ये आपके ये वाला बिसाइड यस वाला है, के अलावा और बिसाइड के करीब होना। क्लॉक ये घड़ी को कहते हैं, और क्लॉक चोगे को जो कपड़ा ऊपर लेते हैं। कास्ट लागत है, और कास्ट CAST ये कास्ट का मतलब है ज़ात। इसके बाद जी आपने ये पैरा भी कर लिया है। इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, अ ग्लास टूम कवर्ड द बटन, ये बटन से है, इसको मार्क कर लें और अच्छी तरह याद कर लें। आपने ये सेकंड वाला जो पैरा है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये नहीं करेंगे, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो हैं वो करते हैं, और वो सोशल मीडिया पर लिखेंगे, एक ऐसे लिखेंगे जी। तो ये था हमारा सब्जेक्टिव पेपर। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो ये पेपर 1 है, फिर और भी पेपर मैं अपलोड करता जाऊंगा। ये वाले क्वेश्चन आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, इस तरह आपका ये बहुत अच्छा पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करें। और जो भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, फिर मैं उसको नेक्स्ट पेपर में डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।